अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खातून जब भी अपने शौहर की पसंद का खाना लाती तो शौहर कहता है अच्छा है, लेकिन मेरी माँ इससे बेहतर बनाती है। बीवी शौहर को मुस्कुराकर देखती है और चली जाती है, और जब भी बीवी अच्छा परफ्यूम लगाती है वो उससे कहता है कमाल है, मेरी माँ की खुशबू की तरह है। वो मुस्कुराकर रह जाती है। और इस तरह खातून ने सारी ज़िंदगी ऐसे ही अल्फाज सुनकर गुजारी। माँ करती है, माँ कहती है, आदमी का परफ्यूम में, माँ का खाना पकाना वगैरह वगैरह। बीवी हर बार मुस्कुराकर रह जाती है। उस औरत की एक बहुत खूबसूरत आदत थी कि जब भी उसका शौहर काम से आता था, बीवी हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट से शौहर का इस्तकबाल करती, क्योंकि वो औरत जानती थी कि बीवी का एक मीठा बोल शौहर की दिन भर की थकान उतार देता है। इसलिए वो जब भी उसका शौहर घर आता है, वो शिकवे शिकायत की बजाय चेहरे पर मुस्कुराहट से सवाल करती है, क्योंकि वो अपनी बीवी और बच्चों की खातिर दिन भर खून पसीना एक करके आ रहा है। शादी की 27 साल बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा की तदबीर के बाद शौहर अकेला बैठा था। उसकी बीवी उसकी आजमाइश में उससे तसल्ली देने लगी तो उसने कहा, अब तुम्हारा खाना पकाना मेरी माँ के पकाने जैसा हो गया है, और तुम्हारी बातें मेरी माँ की तरह हैं, और तुम्हारी हंसी और तुम्हारी खुशबू भी मेरी माँ की जैसी हो गई हैं। बीवी मुस्कुराकर बोली, वो कैसे? तो शौहर ने कहा, मैंने तुमसे 27 साल की उम्र में शादी की थी और हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। अब तुम मेरी माँ जैसी सोच रखने लगी हो। बीवी कहने लगी, आप रियाज के प्रोफेसर हैं, फिर भी आपका हिसाब गलत है। शौहर ने कहा, वो कैसे? बीवी कहने लगी, मैं जब तक जिंदा हूँ अपनी माँ के बराबर नहीं बन सकती। उनको 34 साल देना मेरे 27 साल के बराबर नहीं हो सकता, और जिसके कदमों के नीचे जन्नत है मैं उनके बराबर नहीं हो सकती। शौहर फिर से जज्बात से रो पड़ा और कहने लगा, क्या तुम्हें कभी मेरी माँ से तस्बीह देने की तकरार से परेशानी नहीं हुई? मैं हर काम में माँ को याद करता था, उनकी तारीफ करता था, जैसा कि दूसरी ख्वातीन करती हैं। उसने कहा, नहीं, कभी नहीं, बल्कि मामला इसके बरकस है। खामिंद ने कहा कि वो कौन सी बातें हैं जो तुम तमन्ना करती रही और मैं तुमसे पूछ ना सका। बीवी ने कहा कि जब भी आप अपनी माँ की बात करते हैं और मेरा मावद उनसे करते थे, मैं कहती थी, अल्लाह मेरे बेटे के दिल में मेरी मोहब्बत वैसे ही डाल दे जिस तरह तूने इसकी दादी की मोहब्बत इसके बाप के दिल में डाली, क्योंकि आपकी अपनी वालिदा से मोहब्बत तमाम हदों से बढ़कर है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करे जैसी आप अपनी वालिदा से करते हैं। और मेरे सरताज, मुझे आप पर फख्र होता था, क्योंकि आपका बेटा आप पर ही जाएगा। अल्लाह हमें वालिदैन की रज़ा हासिल करने वालों में शामिल फरमाए। अगर आज की बहू ये बात समझ ले, ये गुण सीख ले, तो बुढ़ापे में पुरसुकून रहेंगी। आज किसी के बेटे पर कब्जा जमाने की कोशिश कल अपने बेटे के हाथों से निकाल देंगी, क्योंकि ये दुनिया का मक्का फाती अमल है का नाम है। आज किसी की राह में तुम पत्थर बिछाओगे रखोगे तो आने वाला वक्त तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। मैं रातों को जागकर बच्चों के लिए अपना आराम सब कुछ कुर्बान कर देती है, और बाप अपने बेटे और उसकी माँ की आखराजात पूरे करने के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करता है। अगर अल्लाह ताला ने वालिद के दिल में उनकी औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत और इसार जज्बा ना रखा होता तो यकीनन बच्चों की सही महीनों में परवरिश और तरबियत ना हो पाती। अगर यही बच्चा बड़ा होकर अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में मददगारों छोड़ दे, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश ना आए, उनकी गुस्ताखियों से बेअदबी करे, तो इससे ज़्यादा आप इंसाफ़ी और जुल्म क्या हो सकता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और सब पर खुसूसी करम फरमाए जिनका वालिदैन ज़िंदा हैं, और अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए।
امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو. پلیز لائک کر دیجیے گا.